दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NCERT अपडेट में। आप सभी को पता होगा कि जूनियर असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर की जो टाइपिंग होनी है UPSSC द्वारा उसकी डेट आ गई है। तो टाइपिंग के बारे में लोगों के बहुत से सवाल रहते हैं कि टाइपिंग किस फॉन्ट पे होती है, कैसे होती है, टाइपिंग क्वालिफाइंग होती है, स्कोरिंग होती है, या फिर टाइपिंग कितने मिनट की होती है, वहाँ पर बैक स्पेस काउंट होता है या नहीं होता है, या फिर जितने भी सारे सवाल हैं उन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं YouTube पे देख रहा था तो ऐसे भी लोगों ने वीडियो बना के डाला था जिनको कोई जानकारी भी नहीं है और उन्होंने आज तक ना टाइपिंग देखी है, ना सुनी है, ना किसी एग्ज़ाम की उन्होंने टाइपिंग दी है, फिर भी वो उल्टे सीधे न्यूज़ बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोगों तक सही जानकारी भी पहुँचनी चाहिए। मैंने जूनियर असिस्टेंट 2016 की टाइपिंग दी थी और उसको क्वालिफाई भी किया था। तो मैं जो भी न्यूज़ बताऊंगा वो एकदम अथराइज्ड होगी, यानी कि वो एकदम सही होगी। जितने भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा उस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपके प्रश्न हो सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं UPSSC की टाइपिंग के बारे में। तो पहला जो डाउट किसी के मन में हो सकता है वो होता है कि टाइपिंग के बारे में, यानी टाइपिंग कैसी होती है, क्वालिफाइंग होती है या स्कोरिंग होती है, यानी कि इसमें मार्क्स मिलते हैं या सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है। तो इसमें साफ बता दूं कि इसमें जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यानी कि उसके बेसिस पे आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगली बात है कि टाइपिंग कितने टाइम की होती है, यानी कितने समय की होती है। तो टाइपिंग जो होती है वो आपकी दो भाषाओं की होती है, हिंदी की और अंग्रेज़ी की। तो हिंदी की टाइपिंग जो होती है वो 5 मिनट के लिए होती है और इंग्लिश की भी टाइपिंग 5 मिनट के लिए कराई जाती है। इन दोनों टाइपिंग के बीच में आपको 1 से 2 मिनट का टाइम भी मिलेगा, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। तीसरी बात है कि कितनी स्पीड चाहिए, यानी कि कितनी स्पीड हमको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए UPSSC जूनियर असिस्टेंट या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की टाइपिंग को। तो यहाँ पर साफ नोटिफिकेशन में भी रहता है और हर जगह लिखा रहता है कि जो इंग्लिश है उसमें हमको 30 वर्ड प्रति मिनट चाहिए और जो हिंदी है उसमें 25 वर्ड प्रति मिनट, यानी कि इतने वर्ड प्रति मिनट हम पाएंगे तो हम टाइपिंग क्वालिफाई कर सकते हैं। चौथी बात है कि वहाँ का कीबोर्ड कैसा रहता है। जैसे हम कई कीबोर्ड पर करते हैं, किसी कोचिंग क्लास में अगर आप टाइपिंग सीख रहे होंगे तो वहाँ कोई दूसरा कीबोर्ड होगा, घर पे आप कर रहे हैं तो आपके पास कोई दूसरा कीबोर्ड होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का कीबोर्ड कैसा रहता है। तो वहाँ जैसा कि मतलब टाइपिंग UPSSC की अभी तक सिर्फ लखनऊ में होती थी, गवर्नमेंट ITI अलीगंज में। तो वहाँ पे जो कीबोर्ड है बहुत ही शानदार कीबोर्ड है, यानी कि बहुत ही स्मूथ कीबोर्ड है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊँ तो वहाँ पे मैं घर पे मेरी स्पीड थी 40 और वहाँ पे मेरी 46 के आसपास इंग्लिश की स्पीड आई थी। मतलब बहुत ही शानदार कीबोर्ड है, जैसे कि आप जैसा मतलब कोई अपेक्षा नहीं करेगा उससे बेहतर कीबोर्ड वहाँ पर मिलने वाला है। और फिर पांचवा सवाल है कि कौन कौन से फॉन्ट पर टाइपिंग होती है। तो इसमें फॉन्ट दोस्तों आपको मंगल फॉन्ट भी मिल जाएंगे और कृतिदेव भी मिल जाएगा। मंगल फॉन्ट के लेआउट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो उसको भी पिछली बार आयोग ने क्लियर कर दिया था कि उसमें 2 लेआउट रहेंगे। कौन कौन से? एक तो इनस्क्रिप्ट हो गया जिसको ट्रेडिशनल भी कहते हैं। ये भी किसी ने सवाल पूछा था कि क्या ट्रेडिशनल को इनस्क्रिप्ट कहते हैं। तो हाँ, इनस्क्रिप्ट जो होता है उसे ट्रेडिशनल कहते हैं। और दूसरा जो लेआउट है वो रेमिंगटन गेल है। तो यानी जो ये रेमिंगटन गेल और इनस्क्रिप्ट हैं ये मंगल फॉन्ट के लेआउट हैं। और अगली टाइपिंग है कृतिदेव, यानी ये दोनों ही अलाउड रहते हैं। छठा प्रश्न है क्या बैक स्पेस काम करता है। तो बिल्कुल बैक स्पेस काम करता है और बैक स्पेस का यूज़ करके आप अपने एरर कम कर सकते हैं। तो बैक स्पेस वहाँ पे काम करता है, बैक स्पेस के कोई वो नहीं है कि वो काम नहीं करता। फिर सातवां प्रश्न है कि मैटर कैसा रहता है। तो मैटर बहुत आसान नहीं रहता है और बहुत ही कठिन नहीं रहता है, यानी कि मॉडरेट रहता है, इजी टू मॉडरेट रहता है। बहुत ही मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो आपको मैटर बहुत आसान लग सकता है, मतलब बहुत आसान होता ही है। क्योंकि आसान होने के कारण ये है कि अगले प्रश्न में यही है कि चिन्ह सिंबल आते हैं कि नहीं। जैसे आप हिंदी की जब टाइपिंग करते हैं तो इसमें कई सिंबल होते हैं। तो जैसे हो गया इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, या फिर क्वेश्चन मार्क, या फिर ऐसे सिंबल जो होते हैं
तो वो सिंबल जो होते हैं वो 1-2 सिर्फ आते हैं, मतलब सिंबल नहीं के बराबर आते हैं। यानी जितने भी शब्द हम अल्ट का यूज करके लिखते हैं ना, उसमें से एक से 2 मैक्सिमम, मतलब मैंने दी थी टाइपिंग तो एक भी शायद नहीं था, थोड़े से आते हैं, 1-2 आ जाते हैं। तो सिंबल मतलब हिंदी में तो बिल्कुल नहीं आते, इंग्लिश में आ सकते हैं। इंग्लिश में जैसे क्वेश्चन मार्क तो आते ही रहते हैं, फुल स्टॉप हुआ, डबल इन्वर्टर कामा हुआ, ये सब इंग्लिश में आते रहते हैं, हिंदी में नहीं आते सिंबल, बहुत कम आते हैं। अगला किसी ने पूछा था कि टाइपिंग सेंटर पर प्रैक्टिस करने को मिलेगा या नहीं। तो टाइपिंग सेंटर पर प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई पैसेज नहीं मिलेगा, लेकिन जब आपका टाइपिंग होने वाला होता है तो उसके थोड़ी देर पहले आपको कहते हैं कि आप मतलब टाइपिंग पे अपनी कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां जमा लीजिए। यानी कि जैसे थोड़ा सा इधर उधर करके आप ये देख लीजिए कीबोर्ड सही चल रहा है कि या नहीं। कोई पैसेज नहीं मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन आप कुछ भी अपना टाइप कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर लास्ट सवाल है इसमें कि मैक्सिमम कितने एरर हो सकते हैं, यानी कि जो हमारा एरर परसेंटेज है वो कितना होता है। जैसे कई बार किसी एग्ज़ाम में एरर होता है कि इतने ही एरर आप मैक्सिमम कर सकते हैं, या फिर इतने % आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो यूपी SSSC के एग्ज़ाम में यहाँ पे एरर का कोई बाध्यता एरर की नहीं है। आपको काट पीट के किसी भी तरह से स्पीड जो है 25 हिंदी में लानी है और 30 जो लानी है वो इंग्लिश में लानी है। तो यहाँ पर इतनी स्पीड अगर आपकी आ जा रही है, आप चाहे जितनी बार बैक स्पेस का यूज़ किए हों, आपके एरर चाहे जितने ज़्यादा हों, लेकिन अगर आपकी स्पीड जो है वो 25 और 30 है तो आप टाइपिंग निसंदेह क्वालिफाई कर सकते हैं और ऐसा आप कर भी लेंगे। एक और सवाल है कि टाइपिंग मतलब हम तेज़ कैसे करें। जैसे कुछ लोग अभी 22 वर्ड प्रति मिनट कर रहे होंगे, कुछ लोग 28 कर रहे होंगे। तो टाइपिंग तेज़ करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जितना ही आप अभ्यास करेंगे, थोड़ा थोड़ा गैप दीजिए, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, फिर 40-45 मिनट के लिए फिर करिए। जितना ही आप अभ्यास करेंगे आपकी टाइपिंग उतनी ही अच्छी होती जाएगी। यहाँ पर यूपी SSSC के बारे में एक और जानकारी दे दूँ। किसी ने कमेंट में पूछा था कि जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं वो किस तरह से जोड़े जाएंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन के मार्क हमने फॉर्म भरते टाइम कोई उसके बारे में जानकारी पूछा नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं, अगर फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट रहेगा तभी आपको ग्रेजुएशन का वेटेज मिलेगा। उसके बाद के ग्रेजुएशन पे आपको वेटेज नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दिया हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना। चूँकि ये चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग भी कर सकते हैं आप। दूसरी बात, टाइपिंग को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हम उसका उचित उत्तर देंगे। धन्यवाद।